जो 70 साल के गड्ढे हैं कहा वो अभी पूरे नहीं होंगे। पहली बात तो ये है। अच्छा, गड्ढे हैं कांग्रेस वाले? कांग्रेस के बिल्कुल सब चोर हैं, कांग्रेस वाले चोर हैं? सब रे चोर हैं। कैसे है थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, लोग देखना चाहते हैं। जितने जितने भी भ्रष्टाचार हैं सब रे कांग्रेस ने किए हैं। 2G घोटाला हो, ये घोटाला, जीजाजी घोटाला, सबसे पहला तो जीप का घोटाला किया था कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के जमाने में। अच्छा, हाँ, घोटाला हुआ, उनको खुद पता है घोटाले किए हैं इन्होंने। राहुल गांधी का कोई रोजगार तो है नहीं, इसके खर्चे कहाँ से आ रहे हैं ये बता दे। घोटालों से आए हो खर्चे? हाँ, घोटाले से अरबन खरबों रुपए इन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं अपने पास, घोटाले कर कर घोटाले कर करके। वो कहते हैं कांग्रेस वाले कि नेहरू जी ने 200 करोड़ रुपए दान दिए थे देश को जब देश आजाद हुआ था, और आप उसी राहुल गांधी को कह रहे हैं कि घोटालेबाज। नेहरू जी ने दान दिए थे। नेहरू जी दान कैसे दे देंगे? नेहरू जी दान कैसे दे देंगे? 56 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए थे उल्टे, भारत ने, जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था। अरे 56 करोड़ कहाँ से दे दे, कोई होगा ना उसका प्रमाण। हाँ, कह रहे प्रमाण है। अरे प्रमाण है, सरकार के पास प्रमाण है। दिए थे, देश आजाद हुआ था तो मोतीलाल नेहरू ने दिए थे पैसे। अब इनसे पूछो। देश ने दिए थे, मैं कह रहा हूँ भारत ने दिए थे। वो मोतीलाल नेहरू ने अपने घर के पैसे नहीं दिए थे, वो भारत के पैसे थे। मोतीलाल नेहरू ने दिए थे और बालिस्टर भी थे वो। फिर कहते हो कि कांग्रेसी है, चोर है। इनसे पूछो ना कांग्रेसी। वो कह रहे फिर चोर बता देते हो, अजूरी जानकारी है तुम्हारी। वो कह रहे तुम वैसे ही चोर बता देते हो। बिल्कुल चोर है ये। अरे अपने जीजाजी को निरे निरे उन्होंने है कहा। बीजेपी में है, कांग्रेस में कोई नहीं है। सबसे बढ़िया साफ सुथरे बीजेपी में है। किसी को भी उठा के देख लो, अगर कोई भ्रष्टाचारी है उसको आ जाओ, वैसा बीजेपी में आ जाओ, देखो तुम्हारी सर्फ एक्सल से धुलाई कर देंगे। एकदम क्लीन चिट, सीबीआई एकदम साफ। बीजेपी में जाने के बाद सब एकदम वाइट कपड़े में आ जाते हैं। नहीं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट नेता हैं वो वहाँ से छोड़ने के बाद बीजेपी में आते हैं तो वो बिल्कुल पाक दामन हो जाते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाते के मुंह पे चोर बता रहे हैं। तो हम तो कहते रहे। अब इन्होंने कहा ना, तो हम तो कहते हैं मोतीलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था। अब इनका प्रमाण इनसे पूछिए। अगर मोतीलाल नेहरू ने दिया था वो किसका पैसा था? भारत का ही तो पैसा था, अपना, उसका अपना निजी पैसा तो नहीं था। मोतीलाल नेहरू का इतिहास पढ़ो ना। अरे मेरे उसको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है उसकी इतिहास पढ़ने की आवश्यकता मुझको क्यों नहीं लगता? इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसको क्या पढ़ेंगे इतिहास हम? किससे? अरे नेहरू परिवार ने, और किसने बनवाया? अपनी मनमानी। और क्या है, जब राजसी शासन है, हम जो करेंगे वही होगा ना। क्या हकीकत क्या है वो किसी ने देखी है? आज उस समय का जो कोई बंदा लेके आओ वो बताएगा हकीकत क्या है। मन में गणित जो कहानी है वो बना के दे दी, वही जनता को पढ़ा रहे हैं। अब थोड़ी है, जनता समझदार हो गई है। अब ऐसा चलने वाला नहीं है भैया। मोदी राज है, मोदी आएगा। मोदी राजा मोदी आएगा। ठीक है। और ये जो राहुल गांधी पैदल पैदल पूरा देश नाप, और 3500 किलोमीटर की और रास्ता एक बार कर लेना, तब भी यहाँ आने वाले नहीं। तब भी नहीं आएंगे। ना बिल्कुल नहीं। सारी सरकारी एजेंसियां कांग्रेस के पीछे लगा दी, विपक्ष के पीछे लगा दी, राहुल गांधी के पीछे लगा। 84 में इंदिरा जी का शासन भूल गए। जबरदस्ती नसबंदी करना, जबरदस्ती इमरजेंसी लगाना, ये क्या था? वो नहीं भूले। आज जो हिटलरगिरी बताते हैं, हिटलरगिरी, वो समय क्या था? हिटलरगिरी तो वो थी ना। आज तो जो भी है कानून के दायरे में हो रहा है। कानून के दायरे में सारी चीज कानून के दायरे में आ रही है। और जिनका कानून के दायरे में नजर नहीं आ रहा है, उनका चश्मा अपने बदल लें। वो हरा है तो हरा दिखाई देगा, काला है तो काला दिखाई दे रहा है उनको। प्रियंका गांधी कह दिया कायर है प्रधानमंत्री हमारा, डरता है मेरे भाई से। कायर हैं वही चिल्ला रहे हैं, बाकी हमारा प्रधानमंत्री कायर है। हमारा प्रधानमंत्री शेर है, बब्बर शेर है, शेर है, बब्बर शेर है। अरे काहे में शेर है? अरे अरे राहुल गांधी शेर है, हर काम में शेर है। ऐसा काम जो नहीं है, जो नहीं किया हो, वो हर काम में शेर दिखाई दे रहा है। मैं एक दो बता। इंडिया में आज नंबर 1 पे, विश्व में नंबर 1 में आ रहा है। और 78% रैंकिंग है इंडिया की। वो कैसे आ रही? मोदी की वजह से आ रही। आज हमने जो वोट दिया है, वो वोट देने वाले हैं, वो किस लिए दे? वीटो पावर लेने के लिए। इंडिया के अंदर बहुत जल्दी वीटो पावर आने वाला है, इसके लिए वीटो दे, ना कि 15 लाख आने के लिए। 15 लाख तो हम कमा लेंगे, वो भी आ जाएंगे हमारे पास। 15 कमा लेंगे, वो आ जाएंगे। हमें महंगाई, बेरोजगारी, इस पे भी कुछ ध्यान है? बेरोजगारी है, जो कमा रहा है वो आगे बढ़ रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो नेटल्ला घूम रहा है। अब किसी को चाहिए 50,000 एक साथ। 50,000 कहाँ से आ जाएंगे? पहले 10,000 के करो, 12,000 आएंगे, 15,000 आएंगे, 20,000 आएंगे। 10 साल नौकरी करने के बाद तुम्हारे 50,000 मिलेंगे। अब शुरू में 50,000 कौन दे देगा? आपको दिया है? आप जिसमें जॉब करते हैं आपको 50,000 दिए क्या? आपको जितनी आपकी एजुकेशन है, आपकी स्किल डेवलपमेंट है, उसी के हिसाब से आपको पेमेंट मिलेगा। क्या नाम है सर? गगन गुरुवर। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के।
अच्छा, आपको क्या लगता है जो अभी स्थिति है देश भर में वो किस तरह की स्थिति है, और ये जो सरकार रही नरेंद्र मोदी जी की, कैसे बीते ये साल, ये 9 साल किस तरह के बीते? बहुत बढ़िया, बढ़िया कायम है। बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने। क्या काम किया है? सड़कें, हाईवे इतने फर्स्ट क्लास। हैं? और जब तक सेना की ताकत नहीं रहेगी तो कैसे हम लड़ाई करेंगे अच्छा। और दूसरे देश से। ऐसे पहले आप ही बता दीजिए, 2011 में धमाके हुए थे, वो अब क्यों नहीं हो रहे हैं? अच्छा। और जब जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे क्यों धमाके होते हैं? अच्छा, अब महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, राहुल गांधी सुबह लगते शाम हो जाते बताते बताते, और आप कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बढ़िया है। एक बार बताइए ना, एक बार इतनी जनसंख्या हो गई, बढ़ गई, तो क्या महंगाई बढ़ने कोई वो तो नहीं है, गलत तो नहीं है? महंगाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत होगी? क्या नाम है? नाम क्या है? आया, या पीछे से मत बोलिए या फिर माइक पे कहिएगा। हाँ। तो ये जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए महंगाई बढ़ रही है। बिल्कुल। अब लोग बच्चे भी पैदा बंद कर दें। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ आपको मैं। वो सिलेंडर गाँव से सिलेंडर पहुँच गया, किसकी राज में पहुँचा, अभी बताइए ना आप। सिलेंडर भेज दिया, पहले सिलेंडर, वो कहते पहले सिलेंडर दे दिया, फिर 1200 लेते हैं अब भरवाने के। सर आप बताइए, मरते भी तो हैं, मरे नहीं है। अच्छा, सिलेंडर की लाइन में। नहीं, चूल्हा चलाते थे, अच्छा। उससे मरे नहीं है लोग बाग। किसने कहा आपको है? अरे कितने मरे हैं, कितने मरे हैं। क्या नाम हो गया जी? पंकज कहाँ के रहने वाले? थोड़ा आगे बढ़िए। कहाँ के रहने वाले? हाथरस। हाथरस से, यूपी से आए हैं। अच्छा बताए, कैसे रहे ये 9 साल मोदी जी के, कैसे बीते? सबसे अच्छे, काहे में अच्छे? सभी में अच्छे हैं। अब बताइए 2-4 बात काहे में। सभी काम उनके अच्छे हैं, कोई खराब काम आप बता दो, कोई काम खराब हो तो मैं बता दूं? हाँ बताइए। वो राहुल गांधी वाली बात बता रहा हूँ अब आपको। वो पहली बात कहते हैं महंगाई, हमारे राज्य में सिलेंडर सस्ता था, पेट्रोल सस्ता था। राहुल गांधी कह रहे हैं अच्छा काम नहीं है ये। उसके बाद कहते हैं अडानी मोदी जी का दोस्त है, उसमें एक नया नाम उन्होंने दिया है मोडानी, कह रहे अपने दोस्त को सब कुछ दे देते हैं। तीसरा काम कह रहे बेरोजगारी, आप कह रहे सारे काम अच्छे हुए। आज तक कोई सरकार ये बता दो, अब जब से देश आज़ाद हुआ है, कि सबने, किसी सरकार ने सबको रोजगार दे दिया हो? अच्छा। कोई एक बता दीजिए आप, तो हम मान लेंगे कि बेरोजगारी। अच्छा। कोई सरकार, जब से देश आज़ाद हुआ 1948 से, 47 से आज़ाद हुआ है, किसी भी सरकार ने ये कही हो कि मैंने सबको रोजगार दे दिया, वो बता दें आप। अच्छा। कोई सरकार ऐसी नहीं है वो सबको रोजगार दे दे। कोई सरकार नहीं है सबको रोजगार दे दे या नौकरी दे दे। ये आदमी को खुद अपनी मेहनत से रोजगार पैदा करना पड़ेगा, खुद की मेहनत से करना पड़ेगा। खुद की मेहनत और से। वो कहते जो मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था, आज तक कभी कोई एक क्लिप उठा करके दे दो कि मोदी जी ने ये कहा हो कि मैं 2 करोड़ रुपए दूंगा। रोजगार भाई साहब रुपये नहीं। तो रुपए, मैं तो 2 करोड़। तो राहुल गांधी बता रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। वो कह रहे अब कहाँ गई वो बात? नहीं, रोजगार देंगे, अभी तो अब काम चल रहा है उसके ऊपर। 9 साल से काम ही नहीं, 9 साल आते ही बच्चा बड़ा नहीं हो जाता। पहली बात तो उसको ही समय लगता है, बड़े होते होते शादी होगी उसकी। ऐसे नहीं है कि बच्चा हो गया जी अब तो ये सब काम कर लेगा, ऐसा नहीं है। क्या नाम है? अंशु विरमानी, कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के हैं। अच्छा, अभी आप शॉपिंग करके आ रहे हैं, विपक्ष लगातार कहता है कि महंगाई है, तो क्या लगता है? नहीं, महंगाई तो बढ़ गई है भाई, हर एक चीज़ में रेट्स हाई हुए हैं, पर यहाँ तो रीजनेबल मिल जाता है। रीजनेबल मिल जाता है। तो अगर पूरे देश भर की बातचीत हम करें तो आज जो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, 9 साल का कार्यकाल लगभग उनका पूरा होने वाला है, किस तरह का रहा ये कार्यकाल? एक महिला होने के नाते आप कैसे सोचती हैं भारत सरकार कैसे? अब जैसे मौसम ही खराब हो रहा है तो फसल खराब हो रही है, महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? हर बात में मोदी जी को तो नहीं बोल सकते आप, पर लेकिन महंगाई तो श्योर है, बहुत बढ़ गई है। महंगाई बहुत बढ़ गई है और आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए ये भी नहीं है कि मोदी जी को ब्लेम किया जाए? नहीं, वो ब्लेम नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये सब कुछ अलग अलग होता जा रहा है। जैसे मौसम बदलाव, उसमें बारिश हुई तो सारा फसल खराब हो गई, तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? जैसे लगातार राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी के बारे में कि इन्होंने देश बेच दिया, इन्होंने ये कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बाहर सबसे और देशों से कितना उन्होंने रिलेशंस बनाए हैं, अच्छे रिलेशंस बनाए हैं,
उनको नहीं ब्लेम कर सकती मैं किसी चीज़ में भी। ये कहते धर्म के नाम पर लोगों को लड़ा देते हैं मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी, ये धर्म के नाम पर उलझा कर राजनीति करती नहीं नहीं नहीं, धर्म के नाम पे नहीं है ये। तो अब देखो हिंदू हैं वो, तो हिंदू को तो बढ़ावा देंगे जब वो हिंदू हैं तो उसमें मैं तो मोदी जी के साथ ही हूँ। है। अगर हिंदुओं को बढ़ावा देते तो आप मोदी जी के साथ? हाँ जी ज़रूर हूँ। ये जो चल रही है आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने की बातचीत चल रही है, क्या आपको भी लगता है हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हिंदुस्तान है तो हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए, बनना चाहिए। बनना चाहिए। बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, सब धर्म को मान्यता देनी चाहिए, ऐसा नहीं है अब जैसे मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं ऐसे ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उतने ही मुस्लिम्स हैं और उतने ही हिंदू हैं, तो ऐसे हिंदू मुस्लिम की झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए। ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो वो मुसलमान भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं मानते, तो ऐसा थोड़ी ना है कि अब आप हिंदुस्तान में रहते हो तो हिंदू धर्म नहीं होगा, क्या होगा ही होगा। लेकिन विपक्ष की बात करें तो लगातार एक ही आरोप लगता रहता है कि ये धर्म पर राजनीति करते हैं, दिवाली रमजान की बात करते हैं, ईद की होली की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से ऐसा नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, मतलब ये नहीं होना चाहिए, पर लेकिन हिंदुस्तान है तो हिंदू धर्म को तो बढ़ावा मिलना ही चाहिए, मिलना चाहिए। क्या लगता है क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे या कोई और चेहरा नजर आता है? मुझे कोई और चेहरा नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी में कुछ कमी नजर आती है? नहीं, राहुल गांधी वैसे ठीक है, पर लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आगे तो नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ही बनेंगे? यस। राहुल गांधी जो पाए 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 पूरा देश नाप रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो? देखो इस बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती, पर लेकिन मैं तो मोदी ही। आपको क्या लगता है? अरे देखिए घर की महिलाएं बोलती हैं, पुरुष भाग रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब? दीपक कुमार। कहाँ के रहने वाले दीपक जी? पटना से। पटना। अच्छा, पटना के रहने वाले हैं। अभी दिल्ली में रहते हैं या पटना में ही रहते हैं? दोनों जगह रहता हूँ। एक बार इधर एक बार उधर। अच्छा, इधर उधर दोनों जगह से। अच्छा, अभी आपसे पटना पे ही बात कर लें, बिहार की बात कर लें। आज बिहार शरीफ में जो हो रहा है, तमाम भारत भर की मीडिया उसको दिखा रही है। अगर बात करें तो वर्ल्ड मीडिया भी अब उसको कैप्चर कर रही है। जो हुआ बिहार में, वहाँ की जो सरकार है, नीतीश और तेजस्वी गठबंधन उनका जो है, वो कह रहा है बिहार बहुत बढ़िया चल रहा है, मज़ा आ रहा है। लेकिन बीजेपी और अन्य नेता कह रहे हैं कि ये दोनों मिलकर बिहार में स्थिति खराब कर रहे हैं और वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, नीतीश कुमार का तो कहानी खत्म होने वाला है। क्यों कहानी? क्यों कहानी? पलटू राम बन गए हैं इधर से उधर अपने कुर्सी के लिए। और बिहार में तो पहले तो जंगल राज था, महाजंगल हो गया है, वहाँ पर सारे व्यवस्था खत्म होने वाला है। कुछ दिनों में बहुत परेशानी हो जाएगी बिहार में। कुछ दिनों में परेशानी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा।